आज हम लोग करने वाले हैं RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1D पार्ट 1। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के सारे क्वेश्चंस, और आप लोग को ये पार्ट 1 में मिलेगा। तो जो भी अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब में मिटमाइंड को नहीं किए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अभी हम लोग पार्ट 1 पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, हम लोग को ऐड करना है। तो ये और इसको हम लोग को ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक कॉपी ले लेते हैं और ये क्वेश्चन हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या होगा इधर कि आपको 2√3 - 5√2 प्लस, और यहाँ पे एंड है ना, तो आपको ऐड करना है, तो एंड की जगह आप लोग प्लस ले लो, ठीक। तो प्लस √3 और प्लस में तो ये भी है, तो यहाँ पे प्लस 2√2। तो अब इजी हो जाएगा। तो देखिए एक टर्म वाले को हम लोग एक साथ ले लेंगे 2√3 प्लस √3, और दूसरे वाले को हम लोग एक साथ ले लेंगे 5√2 प्लस 2√2। एकदम सिंपलर मेथड में बना रहे हैं, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो अब देखो 2√3 प्लस 3 मतलब प्लस √3। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो आपको 2 नहीं मानना है, इधर आपको 1 मानना है। तो देखिए 3√3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 5 -5 और यहाँ पे प्लस 2√2 है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस कितना, -3√2, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है कि आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन बच रहा है, तो यहाँ पे 3 हम लोग को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा पास ला देता हूँ, तो ठीक है। और यहाँ पे लोग 3 को कॉमन ले लिया, √3 माइनस यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो अब आप लोग को ये देखिए, तो यही आंसर रहेगा। क्या हम लोग एक बार आंसर को देखें, तो आंसर भी यही कह रहा है, ठीक। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चल, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, तो ये कह रहा है, तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो जैसे एज इट इज़ जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बनाए थे वैसे ही बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे 5√3 और -7√5 इतना, ठीक है। एंड की जगह मैंने क्या बोला था, प्लस कर दो क्योंकि ऐड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3√3 -√2 प्लस √5, ठीक। अब कुछ नहीं करना, देखो सेम टर्म वाले को सेम टर्म से कर लो, ठीक है। 2√2 -√2, ठीक। और यहाँ पे सेम टर्म वाले को सेम टर्म, तो यहाँ पे 5 + 5√3 और प्लस 3√3, तो ठीक है। इतना हम लोग को अब पता लग गया। अब इतना हम लोग को पता लग गया, तो अब देखिए ये तीसरे टर्म को एक साथ 7√5 प्लस √5। देखो अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहे तो आप इसका स्क्वायर रूट नहीं समझ लेना, ठीक। इधर हम लोग को 1 है, ठीक। अब 2 - 1 होता है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और 5 और यहाँ पे 3, 5 + 3 हो सकता है, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो इसका हो जाएगा हम लोग का 8√3। अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा था √5 है, तब आपको 1 यहाँ पे लेके चलना है, तो -6√5, ठीक है। अब इतना हम लोग को समझ चुके हैं, तो क्या ये आंसर हो सकता है हम लोगों का, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो एक बार हम लोग आंसर में जाके देख लेते हैं, तो आंसर क्या है, यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने से लग रहा है, मगर ऐसा है नहीं। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3√7 होगा, -1/2√2 होगा, प्लस 6√11 होगा, ठीक है। अब एंड की जगह तो प्लस हम लोग करेंगे, तो प्लस थोड़ा सा इसको, हाँ, और 1/3√7 प्लस 3/2√2 -11, तो इतना हम लोग को ईजी हो गया। देखो अब सेम टर्म वाले को सेम टर्म से रख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3√7 प्लस 1/3√7, ठीक है। अब इतना समझ चुके हैं, ठीक। अब जो है, अब आपको करना क्या है, ये अब √2 वाले को √2, बैकग्राउंड थोड़ा साउंड आ रहा है, ठीक है। अब √2 वाले को √2 के साथ इजी है, 1/2√2 प्लस 3/2√2, ठीक है।
अब यहाँ देखो तो √7 का कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ, √7 तो हम लोग कर लिए हैं। अब √11 का हम लोग देखते हैं। तो 6√11 माइनस 11, सिर्फ इतना ही है। इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो वहाँ पे नोट किया वो वही करते हैं। देखो 2/3 √7, जो आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो समझने में, हम लोग फिर नोट कर देते हैं इसी स्टेटमेंट। तो ठीक है, इतना है 6√11 माइनस √11 है, सॉरी यहाँ पे √11 है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, √11 है तो माइनस √11, तो ठीक है, इतना सही है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 3 3 होता है, और यहाँ पे 2 + 1 3 होता है, और यहाँ पे √7 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 + 3 √2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6√11 है, और यहाँ पे √11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 √11, इतना सही है, तो ठीक है। और 3/3 √7 हो जाएगा, यहाँ पे -2/2 √2 हो जाएगा, +5 √11 हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। तो 3 से 3 कट जाता है, और 2 से ये -1 में कटेगा, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे अब देखो √7 हो जाएगा, यहाँ पे -√2 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे तो -1 है ना, तो बड़ा साइन तो प्लस का है, तो प्लस लगा देंगे, तो √2 हो जाएगा, और यहाँ पे +5 √11 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये पीरियोडिक टेस्ट में आपका बहुत मदद करने वाला है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसा आपको, मतलब ऐसे थ्योरी बेस्ड ऐसे ही आएंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। अब नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी होने वाला है, देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई, तो ये भी बहुत ईजी होने वाला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 3√5/2√5, ठीक है, ईजी हो सकता है। कैसे? अब ये तो मल्टीप्लाई है हम लोगों को, तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई, सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है 3√5/2√5। देखो, तो अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, 3 × 2 और √5 × √5 ऐसे करना है। तो 3 × 2 हम लोग को क्या होता है? तो 3 × 2 तो हम लोग को पता है 6 होता है, और √5 × √5 हम लोग को पता है ये भी 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 × 5 हम लोगों ने, तो 30 क्या आंसर है इसका? 30 आंसर देखिए 30 है। तो 2 का फर्स्ट हम लोग को इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 6√15/4√3। अब ये बहुत इजी होने वाला है, थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन है। देखो, अब 6 और 4 करेंगे, उसके बाद √15 और 3 करेंगे। देखो ऐसे हम लोग को बनाएंगे कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 6 × 4 हो जाएगा 24, और यहाँ पे रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं 15 × √3, तो 15 × 3 रूट अंडर, ठीक है। तो 24, और यहाँ पे √45, ईजी है। अब हम लोग को इसका अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 3 से हम लोग को कटेगा कितने बार में? 3 × 1 = 3 और 15, 3 5, और यहाँ 5 1, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है? देखो 3 × 3 × 5, तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या लग रहा है? यहाँ पे 3 है, ठीक है। 24, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 का स्क्वायर × 5, तो यहाँ पे सॉरी 3 × 3 का स्क्वायर नहीं, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर × √5, ऐसे हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इससे ये कट गया, तो 24 × 3 हो जाता है हम लोग को 72, और यहाँ पे √5 है, तो 72 √5 हो जाएगा क्या आंसर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में या कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट डालूंगा, तो वहाँ आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। आप थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर भी बहुत ईजी होने वाला है। देखो थर्ड नंबर है 2√6/3√2, 3√3 सॉरी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो हम लोग कर सकते हैं क्या? 2 × 3 हो जाता है 6, और 6 × 18, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 नहीं सॉरी 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 9 और 3 3 3 1, ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू √2 इंटू √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे करिएगा तो 18√2 क्या इसका आंसर है? हाँ देखो 18√2 इसका आंसर है, इसका 72√5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। ये भी बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है तो 3√8 बाय 3√2। ओके, वेरी इजी। तो यहाँ पे हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, 8 2 16, तो 9, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो क्या बचा 2 इंटू 2 4, और 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। तो क्या 36 इसका आंसर है? एक बार हम लोग देख लेगा 36, हाँ इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है देखो, √10 बाई √40, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अंडर रूट स्क्वायर 10 इंटू 40 लिख सकते हैं बिल्कुल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू, यहाँ पे 10 इंटू 40 होता है 400, तो 400 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोग इसका 400 का स्क्वायर रूट मतलब प्राइम फैक्टर ऐसे निकालना है, तो 200 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग को पता है कि √400 का 20 होता है, जिसको नहीं पता होगा हम लोग उसके लिए कर देते हैं। यहाँ पे 50, यहाँ पे 225, और यहाँ पे 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबका हम लोग को निकलना है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा आंसर। तो क्या यहाँ पे 20 दिया हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे 20 दिया हुआ है आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन नंबर है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करो मिथ माइंड को जल्दी से। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अब इसको करेंगे 3 इंटू 2, और यहाँ पे 28 इंटू 7। ठीक है, और 3 इंटू 2 हो सकता है 6, और 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे क्या बन रहा है इसका, 1 मिनट, हाँ ठीक है, और 6 इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7 का स्क्वायर। तो ठीक है, और यहाँ पे 6 इंटू 14 हो गया, 6 इंटू 14, तो 6 इंटू 14 हो सकता है हम लोग को कितना 84। क्या 84 है आंसर? 84 है क्या आंसर? हाँ 84 जी हाँ, देखो 84 है। तो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं, और जल्दी से मिथ माइंड को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूँगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम का आपको सारा डाउट मिलेगा। तो जल्दी से कर दो यार लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, और पार्ट 2 भी इसका जल्दी आएगा, तो कमेंट कर देना। ठीक है।